हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री ऑफ द ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग कितने टाइप की होती है और इसकी एंट्री क्या होती है। इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी एंट्री कैसे करें, पर आप कंफ्यूज नहीं होगे बिकॉज एंड तक अगर आपने ये लेक्चर देखा तो आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ भाई ड्राइंग होती क्या है। देखो, ड्राइंग होती है एनीथिंग जो ओनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, सपोज करो ये बिजनेस एक पेन बनाता है। क्या बनाता है? पेन बनाता है। इसमें दो पार्टनर हैं, ए और मिस्टर बी। ओके भाई, बिजनेस है। अब बिजनेस में कितने लोग हैं, कितने पार्टनर है, ओनर कितने हैं, मालिक कितने हैं, ए और बी। मालिक कौन होता है, ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जिसका सारा प्रॉफिट सारा लॉस। बिजनेस को 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो इन दोनों को मिलेगा 50-50 लाख, और अगर बिजनेस को नुकसान हुआ 25 लाख का तो 12.5 लाख ये, 12.5 लाख ये। मतलब प्रॉफिट भी इनका, नुकसान भी इनका। तो बिजनेस का जिसका फायदा और जिसका नुकसान वो कंपनी का या बिजनेस का मालिक होता है। अब होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो ये पेन का बिजनेस करते हैं। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं। अब मिस्टर ए को आज संडे है, क्या है, आज संडे है, और मिस्टर ए को एक फैमिली इमरजेंसी आ गई, कोई एडमिट हो गया, रिलेटिव एडमिट हो गया, किसके अंदर, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब यार मिस्टर ए घबरा गया, यार मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो मिस्टर ए ने देखा, अरे यार एटीएम का कार्ड तो मेरे पास है नहीं, बैंक भी बंद है, संडे है, कुछ भी बंद नहीं है, कैश मेरे घर पे पड़ा नहीं है, क्या करूं। तो अब मिस्टर ए को लगा, एक मिनट ना, मेरे घर पे तो कैश पड़ा नहीं है, हाँ बैंक बंद है, एक काम करता हूँ, बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ है, और बिजनेस के पास सपोज करो 2 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। सपोज करो 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैश पड़ा हुआ है। तो अब मिस्टर ए सोच रहा है, यार अब मैं क्या करूं, मैं बिजनेस से कैश उठा लूं क्या। तो मिस्टर ए बिजनेस के पास गया और बोला कि मुझे थोड़े कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो मैं हूं बिजनेस, मैंने कहा भाई साहब क्या रिक्वायरमेंट है तेरे को। तो ए ने बोला बिजनेस को, देखो मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, मुझे पैसे चाहिए। तो ये जो 2 लाख रुपए ये अल्टीमेटली है किसके? ये पैसे तो बिजनेस के, पर ये पैसे तो सर ए और बी मिला के हैं। हाँ, ए और बी दोनों के मिला के हैं, मैं मानता हूं ये पैसे ए और बी, अल्टीमेटली मालिक तो यही है, तो उन्हीं का पैसा है। पर आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंड द ओनर आर द 2 डिफरेंट एंटिटी। बिजनेस अलग एंटिटी है, ओनर अलग एंटिटी है। तो अगर ये पेन है, सपोज करो उनके बिजनेस का नाम है रिलायबल, सपोज करो रिलायबल पेन लिमिटेड। तो रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी, एक अलग बिजनेस है, और जो उसके जो मालिक है वो अलग है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो ये जो 2 लाख रुपए ये रिलायबल पेन का है। तो रिलायबल पेन ने बोला ठीक है बिजनेस के मालिक, तेरे को 2 लाख, तेरे को कितने रुपए चाहिए? उसने कहा मुझे मात्र 50,000 रुपए चाहिए, संडे है, कहीं पैसे नहीं मिल रहे। तो उसने बिजनेस से पैसे मांगे, तो बिजनेस ने कहा ठीक है मैं तेरे को वो पैसे दे देता हूं। तो अब बिजनेस वो पैसे किसको दे रहा है? वो पैसे दे रहा है अपने मालिक को दे रहा है। तो अब बिजनेस के एंगल से सोचो, वो जो उसका पर्सनल, उसका जो ओनर का जो रिलेटिव है, भाई बहन या जो भी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका खर्चा बिजनेस बियर करेगा क्या? उसका खर्चा बिजनेस बियर करेगा? नहीं, वो तो ए का पर्सनल खर्चा है, ए अपने जेब से खर्चा करना चाहिए। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो बिजनेस के पास आया। ओके, तो मतलब ए ने अपना पर्सनल एक्सपेंस के जो पैसे हैं वो बिजनेस से ले लिए। तो ये इसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। तो अगर मैं हूं बिजनेस, अगर मेरे मालिक की बात कर रहा हूं, ओनर की बात कर रहा हूं, अगर मेरा ओनर मेरे से कोई पैसे लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। तो यहां पे वो 50,000 रुपए लेके गया, तो ये जो 50,000 रुपए कैश में लेके गया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ड्राइंग बोलूंगा। अब बिजनेस इसकी अकाउंटिंग क्या करेगा? बिजनेस इसकी अकाउंटिंग बताओ। देखो बहुत ही सिंपल है।
आप सोचो, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास से 50,000 रुपए गए, हाँ, तो मेरे यहां से कैश गया, हाँ, कितने का गया सर? 50,000 रुपए का कैश गया। कैश मेरा क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है सर? कैश मेरा एसेट है। मैं हूं बिजनेस, मेरे 50,000 रुपए मेरे मालिक लेके चले जा रहे हैं अपने घर के खर्चे के लिए। बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी होती है। तो मैंने यार सोचा, यार मेरे 50,000 रुपए वो मालिक लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि मेरे यहाँ से तो कैश चला गया, और जब कैश जाता है तो वो होता है क्रेडिट होता है। अरे कैश जाता है तो क्रेडिट होता है ना। कैश एसेट है, एसेट कम होता है, भूल जाते हो। एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मेरे यहां से तो कैश गया। अच्छा, अब मैं डेबिट किसको करूंगा? आप बोलोगे सर हॉस्पिटल का खर्चा है, दान पुण्य करो ना, हॉस्पिटल खर्चा आप बियर करो। मैं हूं बिजनेस, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, रिलायबल पेन लिमिटेड की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो एक बात बताओ, जो उसके भाई या बहन बीमार हुई है उसका खर्चा बिजनेस क्यों बियर करेगा? मैं बियर नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? मैं तो ओनर से पैसे बाद में फ्यूचर में वापस लेने वाला हूं। मैंने मिस्टर ए को कहा, तेरे को 50,000 रुपए चाहिए ना, अभी लेके जा, ये ले 50,000 रुपए दिए, पर तू मुझे 2 दिन में, 2 महीने में, 10 दिन में, 3 महीने में वापस दे देना। तो मैं ओनर से वो पैसे वापस लूंगा, फ्यूचर में वापस लूंगा। तो मैं एक अकाउंट खोलूंगा और उसका नाम दूंगा ड्राइंग अकाउंट। क्या अकाउंट का नाम दूंगा? ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट हमेशा हमेशा ओनर के लिए ही खुलता है। ड्राइंग अकाउंट इज, लिखो ड्राइंग अकाउंट लिखो हमेशा। ड्राइंग अकाउंट हमेशा ऑलवेज ओपन फॉर ओनर ओनली, ऑलवेज ओपन फॉर ओनर। सिर्फ कंपनी के मालिक के लिए ही ओपन होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां पे मेरे पास 50,000 रुपए गए, किसने लिए? मिस्टर ए ने लिए। तो ए ड्राइंग अकाउंट, तो मैं ए से, मेरे यहां से तो 50,000 गए, पर मैं ए से वो 50,000 रुपए वापस फ्यूचर में लूंगा। तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो रहा है, एक एसेट क्रिएट हो रहा है कि मैं हूं। आप अकाउंटिंग रिलायबल बैंक कर रहे हो, मेरे यहां से 50,000 रुपए लेके गया ना, मैं तेरे फ्यूचर में वो 50,000 रुपए वापस लूंगा। तो जब मैं किसी से मुझे पैसे लेने होते हैं तो मेरा एसेट बनता है, और जब वो एसेट बनता है तो वो क्या होता है? डेबिट। ये मेरा एसेट बन रहा है, ये मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। मुझे मिस्टर ए से फ्यूचर में 50,000 रुपए लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ए ड्राइंग अकाउंट, ए मिस्टर ए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और मेरे यहां से कैश गया, कितने का कैश गया सर? कैश गया था 50,000 रुपए वो लेके गया, और 50,000 रुपए मैं ए से लूंगा, क्योंकि मेरा एसेट बन रहा है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्या बताया? एक कंसेप्ट बताया कि ड्राइंग अकाउंट हमेशा ओनर के लिए यूज होता है, किसी दूसरे के लिए यूज नहीं होता। और दूसरा, अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, तो अगर वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो उसको मैं ड्राइंग अकाउंट नहीं बोलूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अगर वो कैश लेके जा रहा है तो यहाँ पे एनी कैश, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, ये ओनर वर्ड इज इंपॉर्टेंट, फॉर पर्सनल यूज, अपने घर के खर्चे के लिए, तो उसको मैं ड्राइंग बोलता हूं। सो मैं क्या बोलता हूं? ड्राइंग बोलता हूं। ओनर ने अपने, सपोज करो ओनर ने अपने घर का रेंट बिजनेस के पैसों से यूज कर रहा है। क्यों भैया? घर का रेंट उसका पर्सनल खर्चा, बिजनेस क्यों पे करेगा? एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है। तो जो भी खर्चा उसका पर्सनल नेचर का होता है वो ओनर करेगा। रिलायंस का खर्चा रिलायंस का है, रिलायंस के मालिक का पर्सनल जो खर्चा है, सपोज करो मुकेश अंबानी का घर का जो खर्चा है वो मुकेश अंबानी के उनका पर्सनल खर्चा है, वो रिलायंस इंकर नहीं करेगा। दोनों अलग है, रिलायंस अलग है,
मुकेश अंबानी जी अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों को मिक्स मत करना। रिलायंस की अकाउंटिंग रिलायंस अपने खर्चे गिनेगा। रिलायंस ने कोई बिल्डिंग अगर रेंट पे ले रखी है जहां पे वो बिजनेस कर रहा है, वो उसका खर्चा है। रिलायंस ने कोई फ्लाइट का खर्चा किया अपने एम्प्लॉय के लिए, वो उसका खर्चा है। पर अगर कोई पर्सनल खर्चा होता है उसके मालिक का, तो वो खर्चा रिलायंस अपना नहीं करेगा। क्लियर है? चलो ये तो हो गया आपको कैश। तो मैंने आपको एंट्री बता दी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ड्राइंग में उससे पैसे वापस लेने वाला हूं, मेरे यहाँ से तो कैश गया। तो मैंने आपको पहली एंट्री बता दी जब मेरा कैश में अकाउंटिंग होती है। तो दूसरी अकाउंटिंग अगर बैंक से करूं, तो अगर वो मेरे बैंक से पैसा लेके चला गया, सपोज करो उसके बैंक में पैसा नहीं है, संडे भी नहीं है, और बैंक से पैसा लेके चला गया, तो मेरा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? मेरा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। अरे यार कैश मेरे यहाँ से तो पैसा जा रहा है ना, तो बैंक मेरे यहाँ से पैसा गया, मैं हूँ बिजनेस, मेरे यहाँ से बैंक बैलेंस कम हो गया, मिस्टर ए लेके गया, मिस्टर ए से लेके जाऊंगा। क्लियर है? तो अगर बैंक से लेके गया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट मैं मिस्टर ए से लूंगा, मेरे यहाँ से बैंक बैलेंस कम हो गया। अब ड्राइंग ऑफ द स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज क्यों होगा? मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं बनाता हूँ पेन, क्या बनाता हूँ? पेन बनाता हूँ, और मेरे को पेन बनाने में बड़ा मजा आता है। और मेरे दो मालिक हैं, मिस्टर ए मालिक है और मिस्टर बी मालिक है, ओनर है, मेरे कंपनी के मालिक हैं। अब मैं पेन बनाता हूं। अब ए को सपोज करो ए को अपने घर में अपने बच्चों के लिए पेन चाहिए। क्या चाहिए? अपने बच्चों के लिए पेन चाहिए। तो एक बात बताओ, ए जो पेन है क्या वो दूसरी कंपनी खरीदेगा? क्या वो दूसरी कंपनी खरीदेगा? नहीं, घर की खेती है, पेन की कंपनी है, उन्होंने कंपनी बना रखी है रिलायबल पेन लिमिटेड, बड़ी अच्छी चल रही है, अच्छे पेन बनाते हैं। तो मिस्टर ए के सपोज करो उसकी डॉटर को एक पेन चाहिए, सपोज करो 10 पेन चाहिए, एक पेन 100 रुपए का है, तो 1000 रुपए का क्या किया उसने? पेन वो कहां से लाएगा? 1000। एक पेन बाजार में 100 रुपए का मिलता है, ये बाजार में। एक मिनट रुको, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। सपोज करो उसकी डॉटर को एक पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए, और एक पेन मार्केट में 100 रुपए का मिलता है। तो एक बात बताओ, मिस्टर ए क्या मार्केट से पेन खरीदेगा दूसरी कंपनी का? क्यों यार, अपनी कंपनी का माल तो मैं ही करूंगा ना यार। अरे यार खुद ही सोचो, एयरटेल वाला जो मालिक है क्या वो वोडाफोन यूज करेगा? वो तो यार एयरटेल का यूज करेगा ना, अपना यूज करेगा ना। तो यहाँ पे ये जो मालिक को अगर घर के अंदर पर्सनल यूज है, डॉटर का पर्सनल यूज है, उसका पर्सनल है, मतलब ए का खर्चा है या ए के बच्चे का खर्चा है या वाइफ का या हस्बैंड का, किसी का भी खर्चा है, उसका पर्सनल खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो अब वो पेन क्या करेगा? वो बिजनेस से लेगा। किससे लेगा? बिजनेस से लेगा कि मैं बिजनेस से पेन ले लेता हूं। पर आपको पता है बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटी होती है। बिजनेस अलग एंटिटी होती है और ओनर अलग एंटिटी होती है, दोनों अलग अलग है। बिजनेस बोलेगा यार तू मेरा पेन लेके जा रहा है यार, पैसे दे। ओनर बोलता है तू मेरे से पैसे मांगेगा। हाँ, क्योंकि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटी होती है, अकाउंट्स में मेरा हिसाब अलग, तेरा हिसाब अलग। तो अब मुझे बताओ ये पेन मार्केट में कितने का मिलता है? 100 रुपए का। तो अब बिजनेस ये जो बनाता है, ये पेन खुद ही तो बनाता है। सपोज करो बिजनेस पेन बनाता है 80 रुपीज में। कितने का पेन बनाता है? 80, और बाजार में बेचता है 100 रुपए का। कितने का बेचता है? 100 रुपए का। तो अब मालिक ये पेन अपने बिजनेस से बट ऑब्वियस पैसे देके ही लेगा, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। 80 में लेगा या 100 में लेगा? अरे भाई ये पेन बिजनेस 80 में बनाता है, मार्केट में 100 का बेचता है। पेन 80 का बनाता है, बनाने का खर्चा 80 रुपीज है, मतलब कॉस्टिंग 80 है, मार्केट में 20 रुपए प्रॉफिट में 100 का बेचता है। तो अपने मालिक को वो 80 में देगा या 100 में देगा? अरे यार बट ऑब्वियस अपने मालिक को 80 में देगा, 100 में क्यों देगा? क्यों सर? बिजनेस और ओनर अलग अलग एंटिटी है, अलग एंटिटी है माना, पर अपने मालिक को डिस्काउंट तो देगा ना यार। अपने मालिक को तो बनता है ना यार, डिस्काउंट तो देगा ना। मेरी मिठाई की दुकान है, मिठाई बनाने में 100 रुपए किलो का मैं मिठाई बना देता हूँ और मैं मार्केट में 400 में बेचता हूँ। मैं मिठाई बनाता हूँ, 100 रुपए किलो लगता है 1 किलो बनाने में, मार्केट में 100 रुपए में। मेरे घर में फंक्शन आया तो क्या मैं अपने घर में भी 400 में बेचूंगा?
नहीं। अपने घर वालों को बोलूंगा तुमसे मेरे को मिठाई चाहिए ना, यार तेरे तो घर की बात है, 100 रुपए में लेके जा। ऐसे ही तो होता है ना, आप कोई भी दुकान जो आप अपने जो नोन को जानते हो तो वो आपको, अगर वो खुद का है तो वो बोलेगा बाजार में तो मैं 400 का बेचता हूँ, तू तो घर का बात है, 100 में मेरी बना है, मेरी खरीद है, 100 में ले जा, जितना खरीदा उतना में लेके चले जा। बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे बिजनेस 80 रुपीज़ में वो पेन बनाता है, एक पेन 80 रुपीज़ का बनाता है, तो अब वो 80 में देगा बिजनेस। तो इसका मतलब है वो 80 में देगा। तो ये जो पर्सनल जो ये ओनर लेके जाएगा, 10 पेन लेके जाएगा, एक पेन 80 में लेके जाएगा, 800 रुपये का पेन लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? 800 रुपये का। अब सुनो, अब आई यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन कि बिजनेस क्या अकाउंटिंग करेगा। सुनो, बिजनेस क्या अकाउंटिंग करेगा? कौन लेके गया पेन? ए लेके गया, तो वो ए ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट करेगा, क्योंकि वो ए से पैसा लेके गया। कितने का? ए लेके गया 8000। मैं हूं बिजनेस, मेरे 10 पेन लेके, मेरे 800 रुपये, हाँ तो ये 800 रुपये। मैं हूँ बिजनेस, मेरा एक पेन 80 में 80 का मैं बनाता हूँ, मैं प्रॉफिट ओनर से नहीं कमाऊंगा, पर तू 10 पेन लेके जा रहा है तो 80 × 10 800 रुपये तू मुझे देगा। 800 रुपये तू मुझे देगा, 1000 नहीं ले रहा हूँ, 800 तो मैं ओनर से ले रहा हूँ, तो ये मेरा डेबिट होगा। क्यों डेबिट क्यों होगा? मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो डेबिट एसेट बन रहा है भाई साहब। अच्छा, ये तो बात ठीक है, तो सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा मुझे बताओ। सर एक मिनट, बिजनेस है, बिजनेस के पास से सर उसने माल अपने मालिक को बेचा, तो सर उसको आप सेल मान लो। क्या मान लो? सेल मान लो। बट नहीं, मैं सेल नहीं मानूंगा। क्यों सर? आप इनडायरेक्टली, मैं हूं बिजनेस, इनडायरेक्टली आप माल मार्केट में नहीं बेच के अपने मालिक को बेच रहे हो, तो सेल ही मानो। नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? मैं सेल इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि मैं उसको बेच नहीं रहा हूं, मैं बेचता तो प्रॉफिट में हूं ना, मैं बेचता तो प्रॉफिट में हूं। तो मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, सेल की जगह एक और अकाउंट ओपन कर दूं, उसको मैं परचेज मान लूं, उसको परचेज मान लूं। है परचेज मान लूं। क्यों? अभी बताता हूं क्यों। मैं बताता हूं क्योंकि मैं परचेज, जब मैंने 80 मैंने एक पेन कितने का बनाता हूं? सर 80 बनाता हूं, तो मेरी बुक्स में पेन 80 का बना, तो मेरा सामान कितने का जा रहा है? 80 में ही मैं बेच रहा हूं, तो मैंने जितने का खरीदा उतने का ही तो मैं उसको बेच रहा हूं, तो मैं सेल नहीं बना के 80, मैं इसको परचेज अकाउंट मानूंगा। पर ये तो गलत हो गया ना सर, आप तो उसको बेच रहे हो, परचेज क्यों? इसलिए तो बोल रहा हूं परचेज को मैं रिवर्स कर रहा हूं। रिवर्स कर रहा हूं मतलब कि ये डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट होगा। सर क्रेडिट मतलब हो सामान मेरा बिक रहा है, सेल होगा, पर मैं नाम परचेज क्यों दे रहा हूं? बिकॉज परचेज हमेशा कॉस्ट पे दिखती है। क्या दिखती है? कॉस्ट पे दिखती है। तो इनडायरेक्टली मॉडर्न मेथड के हिसाब से ये हो सेल रहा है, मेरा सामान जा रहा है, पर मेरी परचेज में अकाउंट ओपन करूंगा, ना कि सेल। सर कंफ्यूजन हो रहा है, परचेज क्यों? आप मुझे बताओ सेल क्यों नहीं? चलो अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो मैं आपको और अच्छा इसी का एग्जांपल बताता हूं। मैं हूं बिजनेस, जब मैंने ये पेन खरीदा था, तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया था या नहीं किया था? जब मैं हूं बिजनेस, जब मैंने पेन बनाया था तो मेरा एक पेन 80 में बनता है, 10 पेन बनाने में 800 रुपये खर्चा हो गया। तो जब मैंने खरीदा, मैं एंट्री करूंगा, मैंने खरीदा, परचेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 800 रुपये। अब ये पेन लेके जा रहा है ओनर, तो मैं ओनर से पैसे लूंगा। ओनर अपने घर के खर्चे के लिए लेके जा रहा है, उसके बच्ची को पेन चाहिए, तो ए को मैं डेबिट कर रहा हूँ 800 रुपये से। अब मैंने जो परचेज किया, एक्चुअली वो मैंने परचेज ही नहीं किया, वो परचेज तो मेरा हट गया। मैं अभी आप बोलोगे सर सेल करो 800 रुपये की, आप बोलोगे सर आप उसको बेच रहे हो 800 रुपये का, तो सेल करो। मैं सेल इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज सेल हमेशा प्रॉफिट पे होती है, पर इसमें मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, तो मैं सेल नहीं करके मैं क्या करूँगा? मैं इसको परचेज करूँगा। इनडायरेक्टली पता क्या हो रहा है? परचेज और परचेज कट रहा है। मैंने ए को इनडायरेक्टली 800 रुपये का मैंने कैश दे दिया और मैंने बोला तो पेन खरीद ले इनडायरेक्टली। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? ए अकाउंट डेबिट टू सेल करूँगा, टू परचेज करूँगा।
नाम सेल का मतलब इंटेंशन सेल का अप्लाई करूंगा मॉडर्न मेथड के हिसाब से, पर करूंगा नाम परचेज लिखूंगा, बिकॉज परचेज कॉस्ट पे होता है, तो मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आता है क्या। पहला क्वेश्चन, प्राप्त जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रिलायबल, ड्रॉइंग मेड इन कैश 12 अप्रैल 2022। क्या बोल रहा है, मैंने ड्रॉइंग की कैश में, तो भैया मेरे यहाँ से, मैं हूँ बिजनेस, मेरे यहाँ से कैश गया, और जब कैश गया तो क्रेडिट कौन लेके गया सर, ड्राइंग। जब लिखा हुआ है क्वेश्चन में ड्राइंग, तो पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ तो मैं ड्राइंग ही लिखता हूँ, तो मुझे उस पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो ये डेबिट। अरे भैया मेरे यहाँ से पैसा गया, 3000 गया, कैश गया, पर मैं उससे फ्यूचर में 3000 रुपये वापस लूंगा, मेरा एसेट बन रहा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना है सर, 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये। ओके सर, ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो उसके बाद आ जाएगा आपका 15 अप्रैल 2022। क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो मैंने एक फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो एक आपने फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए। जब आप कोई चीज अपने घर, अपने ऑफिस के लिए खरीदते हो, तो फर्नीचर अकाउंट कितने का लिया, 10,000 का। अरे भाई मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का ऑफिस के यूज के लिए, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ गया। ओके, और एक अपने घर में लगाने के लिए, मुझे मैं हूँ बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने एक फर्नीचर अपने लिए लिया और एक अपने ओनर के लिए लिया। ओनर के लिए लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। क्यों भैया, ओनर का खर्चा मैं क्यों बेयर करूंगा, ओनर का घर का खर्चा मैं क्यों बेयर करूंगा, मैं तो ओनर से वापस लूंगा। तो मैं क्या अकाउंट ओपन करूंगा, ड्राइंग। क्यों भैया, मेरा खर्चा नहीं है, मेरा खर्चा फर्नीचर है, फर्नीचर मैं खरीद रहा हूं, पर मैं ओनर के घर के लिए फर्नीचर खरीद रहा हूं, मैं अपने बुक्स में फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों, फिर वो फर्नीचर बिजनेस ने खरीदा है। अरे खरीदा बिजनेस ने, तो बिजनेस ने अपने यूज के लिए खरीदा है क्या, उसके घर में, उसके रूम में सोफा लगाने के लिए खरीदा है, तो भाई मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ड्राइंग, मैं तो उससे पैसे लूंगा, तो ये 8,000 रुपये। और वो बोलता है कि मैंने बिजनेस फंड यूज कर लिया, तो बिजनेस फंड यूज किया तो मेरा कैश चला गया, मेरा कैश कितना गया, 18,000। तो सुनो, मैं दुकान गया, 2 फर्नीचर लिए, एक 10 का एक 8 का, 10 अपनी कंपनी के लिए, 8 अपने मालिक के लिए। तो जो कंपनी का है वो यहाँ पे फर्नीचर मेरा एसेट है, तो मेरा बढ़ रहा है डेबिट। अब 8,000 मैंने अपने ओनर के लिए लिया, मैंने कहा ओनर पैसे तो मैं दे रहा हूँ, पैसे तो मेरे गए, क्रेडिट हो गया 18,000, पर 8,000 रुपये मैंने कहा ओनर तेरे घर पे फर्नीचर मैं क्यों लगवाऊँ, तू मुझे पैसे देगा। तो मैं उससे पैसे फ्यूचर में, अभी तो मैं पैसे दे दिए मैंने उस दुकानदार को, पर मैं ओनर से पैसे लूंगा 8,000 रुपये, तो उसको डेबिट करूंगा, मेरा एसेट बन रहा है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, मैंने फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा सर, मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का अपने लिए लिया, और फिर मैंने जो ओनर के लिए लिया वो मैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट करूंगा 8,000 रुपये का, और भाई मैंने तो दुकानदार पे 18,000 रुपये पे कर लिए। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया? चलो समझ में आया। ओनर टुक गुड्स फॉर द पर्सनल यूज। क्या लिखा हुआ है, ओनर ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है। क्या लिया है, पर्सनल यूज, मार्केट प्राइस 12,000 रुपये। ओहो हो, ओनर ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है 10,000 रुपये, मार्केट प्राइस कितनी है, 12,000 रुपये। कितनी है, 12,000। अब मुझे बताओ उसकी एंट्री क्या होगी। ओनर गुड्स लेके गया है, तो बट ऑब्वियस, ड्राइंग अकाउंट तो बट ऑब्वियस आएगा। अगर ओनर कोई सामान लेके जाता है तो मैं उससे फ्यूचर में पैसे वापस लेने वाला हूं। कितना रुपए, 10,000 या 12,000 रुपये? कौन बोला 12,000 रुपये? अभी तो बताया यार, मालिक अपने बिजनेस में कॉस्ट पे लेके जाएगा। अगर मैं 100 रुपये की मिठाई बनाता हूँ, 400 में मार्केट में बेचता हूँ, मेरे घर पे अगर मिठाई को फंक्शन है तो मैं अपने 100 रुपये में मिठाई दूंगा, घर से थोड़ी कमाऊंगा। ओके, 100 रुपये लूंगा जरूर, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग है, पर मैं 100 लूंगा, 400 नहीं लूंगा। तो मैं 10,000 रुपये में रिकॉर्ड करूंगा। मार्केट प्राइस टोटली इग्नोर करोगे, ऑलवेज इग्नोर मार्केट प्राइस। रूल बता देता हूं, यहां पे लिख दो, ऑलवेज इग्नोर मार्केट प्राइस।
इन ड्राइंग के अंदर मार्केट प्राइस आप हमेशा इग्नोर करोगे। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस 12,000, आपने 10,000 का ड्राइंग किया। अच्छा, गुड्स लेके गया, क्या लेके गया? गुड्स लेके गया। जब मेरा गुड्स लेके जाता है तो मतलब मैं सामान ओनर को बेच रहा हूं। भाई मेरा एक जो सामान जो मैं लोगों को बेच सकता था, मैं अपने ओनर को बेचता हूं। तो यहां तो मैं सेल दिखा सकता हूं, पर मैं सेल नहीं दिखा के कितने का सामान गया, 10,000 का सामान गया, 12,000 तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं इसको अकाउंट क्या करूंगा, मैं इसको अकाउंट क्रिएट करूंगा परचेज। और उसको क्रेडिट क्यों करूंगा? बिकॉज मेरा सामान जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। और अगर आप सेल मानो तो भी क्रेडिट। परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है, मुझे पता है, पर इधर मैं परचेज को रिवर्स कर रहा हूं तो क्रेडिट, बिकॉज मैं कॉस्ट पे बेच रहा हूं। तो मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब मैं ओनर से लूंगा 10,000, कितने रुपए लूंगा? 10,000 रुपये लूंगा। मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। और मेरा जो सामान जो खरीदा था वो सेल नहीं करके टू परचेज कर लूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। चलो अब मैं एंट्री कर रहा हूँ 19 जुलाई। मैंने ओनर का इनकम टैक्स मैंने बिजनेस ने पे किया, रिलायबल ने पे किया। तो मेरे यहाँ से बैंक से, नॉर्मली मैं इनकम टैक्स बैंक से पे करता हूं, तो मेरे यहाँ से बैंक बैलेंस कम हो गया। मैंने 100 रुपये का इनकम टैक्स भरा, तो मेरे यहाँ से बैंक बैलेंस कम हो गया। जब मेरा बैंक बैलेंस कम होता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अरे बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है भाई साहब। मेरा बैंक एसेट कम हो गया, मैंने ओनर, पर ये खर्चा मेरा है क्या? ओनर का खुद का इनकम टैक्स तो उसका है ना, मेरा खर्चा तो मेरा इनकम टैक्स होगा। ओनर का इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स फॉर ओनर दिया हुआ है, तो मेरा खर्चा नहीं है। तो मैं ड्राइंग अकाउंट करूंगा। जो बच्चे सोच रहे हैं सर इनकम टैक्स एक्सपेंस आपका है, मेरा नहीं, उसका घर का खर्चा है, मैं तो उससे पैसे वापस लूंगा और मैं उसको डेबिट करूंगा। मैं बोलूंगा भाई साहब तू वापस लाना पैसे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मैं बोलूंगा तेरे को 100 रुपये देने हैं, और सिंस मैंने पैसे दिए हैं तो मेरा बैंक बैलेंस 100 रुपये से कम हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आया? ओके, समझ में आया? चलो समझ में आ गया। उसके बाद पेड रेंट ऑफ ओनर हाउस फ्रॉम बिजनेस फंड। लो भाई, मैं उसके घर का रेंट मैं क्यों भरूंगा? मैंने भर तो दिया, मेरे यहां से बैंक बैलेंस तो 2,000 से कम हो गया। और जब मेरा बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, पर मैंने उसका रेंट मैं क्यों पे करूंगा भैया? क्यों भैया? घर की खेती तो रही है भैया, उसका जो घर का रेंट है वो बेयर करेगा। इसका मतलब है मैं ओनर से पैसे लूंगा, 2,000 रुपये, और जिससे से मुझे पैसे लेने हैं तो ड्राइंग अकाउंट। अब आप ये मत कर लेना रेंट अकाउंट। अरे रेंट अकाउंट मेरा खर्चा होता ना, मेरे बिजनेस जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो रेंट होता। यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरा बैंक का पैसा गया, कितना रेंट मैंने उसका दे दिया? 2,000 रुपये ओनर के घर का खर्चा, मतलब मेरे बिजनेस के मालिक का खर्चा। सपोज करो मैं ये पूरा घर में जो है सपोज करो इस घर में मेरा ऑफिस है, तो ये जो रूम जिसमें मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ये मेरे बिजनेस का खर्चा है, और जो बाकी का खर्चा है वो मेरा घर का खर्चा है। क्लियर है? तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकता, इसका खर्चा अलग, उसका खर्चा अलग। क्लियर है? समझ में आया आपको? ओके, तो यहाँ पे मैं रेंटल एक्सपेंस दिखा के ड्राइंग अकाउंट, मुझे उससे पैसे वापस लेने हैं। ओके, अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करना है। होमवर्क लेके जाओ। होमवर्क क्या लिखा हुआ है? होमवर्क मैंने लिखना भूल गया क्या? चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे होमवर्क आप लिख दो। सपोज करो कि पेड टेलीफोन एक्सपेंस लिखो। चलो, पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ ओनर ₹500 बाय बिजनेस फंड इन कैश। मैंने अपने बिजनेस में कैश यूज कर लिया ओनर का टेलीफोन एक्सपेंस पे करने में। चलो मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, नीचे होमवर्क में बताओ। एंड यस, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो यार, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही तो मैं ग्रो करूंगा। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हो यार, कि लगता है कि हाँ चलो लोग मुझे जानने लग गए हैं और उनको लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है। तो यस, ये जरूर कर लेना। 12th ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 11th ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एंड टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कोर्स लिया हुआ है, आप भी ले सकते हो।
हो। 100% कोर्स कवर है 11th एंड 12th का, बहुत सारे बच्चों ने 100% मार्क्स आए हैं बोर्ड्स के अंदर। सो ले लो ना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जस्ट कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड लाइक तो आप कर ही लोगे। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे, टेक केयर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट, टेक केयर।